हेलो दोस्तों, हरिओम। चाय सुबह सवेरे का चाय पानी हो गया है। बस आज तो काम ही काम है, क्योंकि आज मेरी खाना बनाने वाली नहीं आएगी। उसके बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो नहीं आएगी। बोली कि 2 दिन नहीं आएंगे, तो 2 दिन ही नहीं, चिकन पॉक्स तो 2 दिन में ठीक होगा, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद उसमें जो घाव सूखता है ना, उसके ऊपर पपड़ी जो रहता है उससे फैलता है। तो बहुत लोग, कम लोग को जानकारी होगी कि जो चिकन पॉक्स होता है 2 दिन में कोई फैलता नहीं है। जो सूखता है, जो उसका पपड़ी उड़ता है, उससे वो फैलता है, उड़ के जाता है तो उससे वो फैलता है। तो 2 दिन नहीं, उसका जब घाव का पपड़ी जब ख़त्म हो जाए तब उससे नहीं फैलता। तो उसकी माँ है, मेरे यहाँ जो काम करती है, उसकी बच्चे की माँ है, तो बच्चा को गोद लेगी, पपड़ी उसमें भी आएगा। पपड़ी आएगा तो वो जिसके घर में जाएगी उस घर में फैलेगा। तो लोगों को चाहिए, गरीब है, लोगों को चाहिए कि 2 दिन तो ऐसे छुट्टी दें, 4-5 दिन और छुट्टी दे दें अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि वो जो है फैले ना तो घर में आएगी तो फैलेगा। लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा 2 दिन छुट्टी, इतना दिन छुट्टी नहीं, अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा देखो, ये मत देखो उसका फ़ायदा है। अपने फ़ायदा के लिए बिना पैसा काटे, पैसा काटने के क्या फ़ायदा, पैसा नहीं काटना चाहिए। हम कोशिश करते हैं पैसा ना काटें। बीमार है, सबके घर में बीमारी होती है, तो पैसा ना काटें। मेरा सब लोग से, जितना भी देख रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि काम वाली का पैसा जब ऐसे छुट्टी करें, फालतू का तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे बीमार हों, गोद में बच्चा हो, बीमार बच्चा हो, उसके लिए छुट्टी दे दें। तो चिकन पॉक्स में फैलने का ये है कि चिकन पॉक्स फैलता है घास सूखने के बाद। अपनी अपनी मर्जी, हम तो बता दिए, अब का काम जानकारी देना चाहिए। कि उसके बाद बरसात में क्यों हो रहा है पता नहीं, भगवान जाने। बरसात में नहीं होता है ये। चिकन पॉक्स होने का समय है चैत, मतलब मार्च, फरवरी मार्च के बीच में। फागुन और चैत में चिकन पॉक्स खूब होता है बच्चे लोग को। चिकन पॉक्स हर घर में देखिएगा, उस समय चिकन पॉक्स होता ही होता है। तो वो होने का समय अब बरसात के दिन में क्यों हो रहा है भगवान जाने, भगवान की लीला भगवान जाने, हम नहीं कर सकते हैं। बरसात के मौसम में चिकन पॉक्स होता नहीं है, लेकिन हो गया है तो कुछ भी हो सकता है भाई, रोग ही है, कभी भी हो जाता है, तो वो हो जाता है। अब मेरे 2 फॉक्सी और शुगर को ऑपरेशन आज का दिन होना है। भगवान करे सब अच्छा हो जाए। फॉक्सी हीट में आ गई है तो फिर बच्चा दे देगी, फिर बच्चा रिलोकेट कर देगा इन लोग, क्योंकि इन लोग में इंसानियत नहीं है। इन लोगों को इंसानियत नहीं है कि बच्चा है, किसी के बच्चे हैं, पहला बच्चा तो रिलोकेट कर दिया है। हम लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं। आज जांच के लिए पुलिस भी आएगी, क्योंकि पुलिस तो केस ली नहीं थी, तो हम लोग दे दिए थे, कोर्ट में केस किए हुए थे, तो वो तो फिर वापस जाएगा पुलिस के पास ही। तो आज जांच के लिए पुलिस आएगी, ज़्यादा चांस है कि सुलह कराएगी। तो सुलह हमको कराना नहीं है भाई, क्योंकि सुलह कराने पर ना ये लोग फिर बच्चा रिलोकेट करेगा। अभी तो नीचे के लड़की के बच्चे को रिलोकेट कर दिया था, 1 महीना का भी नहीं था। पूरा पुलिस को कॉल किए तो इन लोग माना, इन लोग वापस कर दिया बच्चा को। 1 महीना के बच्चा को तो इन लोग रिलोकेट कर देते हैं, तो फॉक्सी के बच्चे को फिर रिलोकेट कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि शुगर को, जो फॉक्सी की एक बच्ची बच गई थी, रिलोकेट नहीं हो पाई थी, माँ के साथ गायब हो गई थी, तो नहीं रिलोकेट हो पाई, तो ये दोनों को आज ऑपरेशन करा देंगे। नीचे के लड़की का तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बच्चा हो गया है। अब बाकी को हम, बाकी सारे सोसाइटी के जो कुत्ते हैं उसको हम अपना पैसा खर्च कर ऑपरेशन कराए हैं। किसी ने एक पैसा नहीं दिया है। ये वो तो हाथ, कभी यहाँ के ये जो हैं ऑपरेशन नहीं कराते हैं,
वो पैसा बचाने के लिए बच्चा को ही रिलोकेट कर देते हैं। ना रहेगा बच्चा, ना मेरी जिम्मेवारी रहेगी। इतने जिम्मेवार व्यक्ति हैं यहाँ के, एओ टीम इतना जिम्मेवार है कि ना रहेगा बच्चा, ना मेरा पैसा खर्च होगा, तो ये लोग बच्चा ही रिलोकेट करा देते हैं। 2 बार से तो हम जानते हैं, अब कितने बार रिलोकेट किए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन 2 बार से हम जानते हैं कि ये रिलोकेट कर देते हैं। वो तो अबर जाने ऊपर फॉक्सी के बच्चे जब रिलोकेट हुए तब जाने कि अच्छा ये लोग बच्चा रिलोकेट कर देता है, नहीं तो इसके पहले नहीं जानते। मोह ममता है नहीं इन लोग में, अपना बच्चा है, दूसरे का बच्चा दूसरे का बच्चा है, कोई है नहीं। तो जब कुत्ते का बच्चा रिलोकेट कर सकते हैं तो आप लोग संभल के रहिएगा भाई, ये आदमी के बच्चा भी रिलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोह ममता होना चाहिए। कुत्ता के बच्चा में ममता नहीं है और इंसान के बच्चा में ममता है। इनको केवल अपने बच्चा से प्यार है, दूसरे के बच्चा से इन लोगों को प्यार नहीं है। इसलिए संभल कर, ऐसे इंसान से संभल कर रहना चाहिए। मौका पड़ने पर किसी के बच्चे रिलोकेट कर सकते हैं, अगर इनके आरे आ गया तो किन्हीं के बच्चे रिलोकेट कर देंगे, ये बात तय है, ताकि इन लोग में इंसानियत नहीं होती। समझे, किसी के बच्चे भी रिलोकेट कर देंगे तो इंसानियत होती नहीं है इन लोग में। इसलिए आज शुगर और फॉक्सी का ऑपरेशन कराएंगे। 2 ही है बच्ची हुई, माँ बेटी दोनों है, ऑपरेशन करा देंगे तो ठीक हो जाएगा भाई। हम तो सोचे हैं कि भाई सब अच्छा रहे, ना बच्चा किसी को दर्द, माँ को दर्द झेलना पड़े, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। सब किस्मत बजरंगबली ऊपर वाले लिखते हैं, तो उनकी जो मर्जी है वही होगा, उनके मर्जी के बिना कुछ चलेगा नहीं। तो सब भगवान पे छोड़ देते हैं, जो इंसान का फर्ज है वो करते हैं। आज फिर जो है मंदिर का सारा कुर्सी हटा दिया गया है कि न रहेगा कुर्सी, न लड़ाई होगा। मंदिर का कुर्सी है, इन लोग मतलब हटाने में विश्वास रखते हैं, सुलह करने में विश्वास नहीं रखते हैं। मंदिर पे झगड़ा हुआ, बताए ही थे कि एक लेडीज को बैठने से मना कर दिया गया, तो सुलह नहीं करवाएं। अब मंदिर का सारा कुर्सी हट गया। अब ये कभी सोचे हैं कि वहाँ बूढ़े बुजुर्ग जाएंगे जिनके घुटने में, ज़्यादातर लेडीज लोग को घुटने में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, वहाँ कैसे पाठ करेंगे? इन लोग ऐसा कुछ नहीं सोचा, इन लोग ये सब सोचता ही नहीं है। इन लोग हटवाने में विश्वास रखता है। तो मंदिर का कुर्सी हट गया, बूढ़े बुजुर्ग जाएं कहीं भी जाएं, मंदिर जाएं या ना जाएं, कुर्सी हट गया। ये लोग सल्यूशन ऐसे निकलता है हटाने का। जैसे पार्क में तोड़ फोड़ हुआ, पार्क में सारे जो बिल्डर ने बैठने का जगह बनवाया था पार्क में बूढ़े बुजुर्ग के लिए, इन लोग बूढ़े बुजुर्ग पर भी नहीं सोचते। सोचिए, उनको एओ टीम के ही कोई सदस्य का बच्चा फुटबॉल खेलता था, इतने इन लोग निरंकुश हैं कि जो बिल्डर बनाया था पार्क में जो बैठने का बुजुर्ग लोग का, वो सारा तोड़वा दिया। बिल्डर का बनाया हुआ तोड़वाने के लिए आपको डीएम से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन किसी से परमिशन नहीं लिए। बस यही लोग एओ टीम में जितने सदस्य हैं सब मिलकर, यहाँ 2000 फैमिली रहती है, किसी को जानकारी नहीं है। टूट रहा था तब सबको धीरे धीरे जानकारी हुई कि यहाँ टूट रहा है, कुर्सी सब तोड़ दिया गया। अब पार्क में कोई बैठने का जगह नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? बूढ़े बुजुर्ग जो पार्क में घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इन लोग ये भी नहीं सोचा, ये अब रहने का जगह ही नहीं रह गया है। बूढ़ा बुजुर्ग हर के घर में, मतलब जवान को छोड़ दीजिए, माँ बाप को छोड़ दिया, गांव पे रहते हैं अलग बात है, यहाँ पे बाल बच्चे लेके रहते हैं, केवल अपना सोचिए। इन लोग एओ टीम वाला भी केवल अपना सोचा कि मेरे बच्चे खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल जैसे इनके बाप की जागीर हो। ये जो सोसाइटी है उनके बाप की जागीर है, उनकी मर्जी चलती है, किसी की मर्जी नहीं चलती है। कभी कैमरा ऑफ कर देंगे, सीसीटीवी खराब है। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, सीसीटीवी खराब है। जब मर्जी इन लोगों को सीसीटीवी मैंने
कोई इन लोग का कोई सानी ही नहीं है, इतने निरंकुश हैं लोग। बताइए, पार्क का सारा कुर्सी टूट गया, अब बूढ़े बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे? ये कभी सोचा इन लोगों ने? नहीं सोचा, क्योंकि इन लोग अब जितना भी लड़ लो कुर्सी तो बनेगा नहीं। टूटने के बाद आप जितना भी जानकर हाँ चिल्ला लो, चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाओ, कुर्सी बनने वाला नहीं है। ये तो मज़ा है, हम तोड़ दिए, तुम क्या कर लोगे? तो ये अब रहने लायक सोसाइटी नहीं है। हमारे जैसा इंसान कैसे पार्क में चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे जैसे तो एक ही नहीं है, वो जो थी दूसरे धर्म की महिला भी थी, मेरे एज की थी, वो भी नहीं चल पाई ना, तब तो कुर्सी पर बैठने के लिए मांगी। तो मेरे जैसा बूढ़े बुजुर्ग नहीं चल पाएंगे। तो हम तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ से हट ही जाएं, ऐसे सोसाइटी में रहने से जहाँ बूढ़े बुजुर्ग का कद्र नहीं है। अरे तुम भी किसी दिन बूढ़े हो गए, शर्म कर लो। आज जवान हो, कल बूढ़े हो गए। बूढ़े को इस तरह नहीं कहते कि नहीं निकला जाता, नहीं चल सकते तो घर में बैठिए। ये कोई कहने का तरीका है कि नहीं चल सकते तो घर में बैठिए? तो कहाँ जाएगा? थोड़ा डॉक्टर कहा है थोड़ा बहुत चलने के लिए, तो ना चले? मतलब बोलने का इन लोग का लहजा नहीं है, कि लहजा नहीं है कि कैसे बात किया जाता है। कोई लहजा नहीं है इन लोगों को, कोई कदर नहीं करता, बड़े बुजुर्ग का कोई कदर नहीं करता है लोग। कैसे आया कदर नहीं, आपको नहीं चला जाता तो घर में बैठिए। अरे कुर्सी रहता तो बैठ के थोड़ा चल के फिर बैठता, फिर थोड़ा चल के बैठता। ये लोग ऐसा हो गया है, एकदम निरंकुश। यहाँ इस सोसाइटी का तो कुछ कहना ही नहीं है। कोई भी एक अच्छा चीज़ हो तो बताइए, कोई भी अच्छा एक चीज़ नहीं। अगर आप घूम सकते हैं तो घूम लीजिए। सोसाइटी में एक जगह आपको अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा। ये का तो इतने निरंकुश हैं कि किसी का सुनते ही नहीं हैं। अब क्या करें, इसी में रहना है। सोच रहे हैं कि हटें, देखिए कब तक हटते हैं। ठीक है दोस्त, हरिओम।